हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने रिमाइंडर थ्योरम पार्ट 2 वीडियो लेकर। पार्ट 1 वीडियो जो हमने बनाया था उसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ों को ऑलरेडी समझा दिया है। अब हम उससे आगे बेसिक चीज़ों को चूँकि समझ चुके हैं तो हम उससे आगे कुछ और चीज़ों को समझते हैं ताकि रिमाइंडर थ्योरम को हम आसानी से समझ सकें। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं जो बेसिक चीज़ें हमने सीखी हैं। क्या हमने बेसिक चीज़ों में बताया था? सपोज दैट अगर हम 30 को 6 से डिवाइड करते हैं तो आंसर मिलता है हमको 5। इसको हम 30 को लिख सकते हैं 6 × 5, ठीक। और चूंकि ये पूरा डिवाइड हो जा रहा है, यह हमको रिमाइंडर में क्या मिलता था, शेष में क्या मिलता था, 6/35। यहाँ पर हमको मिलता था 0, तो हमने यहाँ का कर दिया कि 0 ऐड कर लो, ठीक। फिर उसके बाद हमने बताया कि अगर इसको 32 कर दिया जाए तो क्या होगा, 6 × 5 + 2 लिखेंगे क्योंकि इस बार 2 बच जाएगा, ठीक। अगर यहाँ 2 रहेगा तो यहाँ आपका 2 बच जाएगा। ऐसे हमने अलजेब्रिक नंबर्स लिए थे। जैसे सपोज कीजिए x² + 2x को अगर हम डिवाइड करते हैं x से तो कैसे डिवाइड करेंगे, x² x लिख देंगे + 2x लिख देंगे। हमको जो आंसर मिलेगा x से कट जाएगा, एक x बच जाएगा, प्लस x से कट जाएगा, 2 बचेगा। हमको x + 2 आंसर मिल गया, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते थे? इसको जो हमने लिखा था कि x² + 2x को हम लिख सकते हैं क्या, x + 2 और इंटू x, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, फैक्टर के फॉर्म में। ये इसका फैक्टर हो गया। फैक्टर तब होगा जब ये पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है। कोई नंबर अगर किसी नंबर को पूरा डिवाइड कर देता है तो क्या होता है, जो नंबर आंसर मिलता है और जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं वो उसके फैक्टर बन जाते हैं। जैसे 30 को 6 ने पूरी तरह डिवाइड कर दिया, आंसर मिला 5, और किससे डिवाइड किए, 6 से, तो 6 और 5 क्या हो गए, 30 के फैक्टर हो गए, क्योंकि इसमें रिमाइंडर शेषफल क्या मिला था, 0, ठीक। यहाँ पर भी शेषफल हमको क्या मिला, अगर हम इसको भाग देंगे, भाग दिए हैं ना, तो सिर्फ x + 2 मिला है, पूरा कट गया है, दोनों टर्म कट गए हैं, तो ये दोनों हो जाएंगे आपके फैक्टर। और बट अगर इसमें x² + 2x में हम अगर 1 ऐड कर देते हैं तो क्या करेंगे, तो इसकी जगह पे तो हम इसको लिख सकते हैं, ठीक, x + 2 एंड x लिख सकते हैं, और प्लस चूँकि हमने ऐड कर दिया तो +1 यहाँ पर और लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर +1 और लिखा जाएगा क्योंकि इस नंबर का फैक्टर ये है, तो इस नंबर का फैक्टर हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ +1 है, हमने यहाँ +1 लगा दिया। तो हमने इसमें बताने की कोशिश ये किया हुआ था कि अगर कोई नंबर का फैक्टर हो जाता है तो उसमें क्या मिलता है, फैक्टर के साथ साथ क्या हम ऐड कर सकते हैं, 0। अगर फैक्टर पूरी तरह से नहीं, अगर डिवाइड करने पर कुछ रिमाइंडर बचता है तो हम फैक्टर के रूप में लिखेंगे, और रिमाइंडर को क्या लिखेंगे, रिमाइंडर को प्लस ऐड कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, प्लस लगा के उस रिमाइंडर को लिख देंगे। तो इस तरीके से हमने उस वीडियो क्लिप में समझा था। अब हम आगे बात करते हैं इस वीडियो क्लिप में। आगे हम बढ़े हुए थे कि बड़े नंबर्स को डिवाइड करना सीख रहे थे हम लोग। जैसे सपोज कीजिए हमने किया था x - 1 से डिवाइड x³ - 1 को, हम लोग पिछले वीडियो क्लिप में यहाँ पर पहुँच चुके थे। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जब हम यहाँ डिवाइड करते हैं ऐसे डिवीजन को, ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से हम डिवाइड कर रहे हैं। अभी पिछला जो एग्जांपल दिए थे वो भी पॉलिनोमियल ही थे, लेकिन छोटे पॉलिनोमियल से तो मैंने तो अल्टरनेटिव मेथड से, छोटे मेथड से अलग मेथड अपनाया और उसको सॉल्व कर लिया। लेकिन क्या इनको भी इस तरह से सॉल्व कर पाएंगे? क्या हम इसको लिख दें x³ / x - 1 -1 / x - 1 सॉल्व हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमको कौन सा मेथड लेना पड़ेगा? हमको वही डिवीजन मेथड लेना पड़ेगा जो हम नेचुरल नंबर्स या इंटीजर्स को डिवाइड करते थे ना, भाग देके, उसी तरीके से डिवाइड हम करेंगे। इस जो मेथड हम बताने आपको जा रहे हैं इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो क्लिप बनाया हुआ है एक, और उसमें मैंने 6-7 एग्जाम्पल को अच्छी तरह से समझा दिया है। तो बेहतर आपके लिए यही होगा कि रिमाइंडर थ्योरम का वीडियो क्लिप देखने से पहले आप लोगों को
वो वीडियो क्लिप ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है, जिससे आप लोगों को डिवीजन मेथड अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बार हम आप लोगों को और क्लियर कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, इसका पहला टर्म लेंगे एक्स क्यू को डिवाइड करेंगे किससे, इसके पहले टर्म से एक्स की। ये आंसर क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 का पावर, यहाँ का 1 का पावर क्या होगा, डिवाइड करने पे पावर क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट, घट जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर हमको मिलेगा। ये जो एक्स स्क्वायर आंसर मिला हमने यहाँ पर आंसर लिख लिया। ओके, आफ्टर दिस हम लोग क्या करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर मिला है, एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एक्स माइनस 1 से। एक्स स्क्वायर को एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, तो आपको मिल जाएगा एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर मिला मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर हम यहाँ लिख लेते हैं, क्या मिला है, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, डिवाइड करते थे तो क्या काम करते थे हम लोग काम करते थे क्या, कि ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले नंबर को घटा लेते थे। यहाँ पर क्या होगा, जब ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर में घटाएंगे तो नीचे वाले नंबर का साइन चेंज कर लेंगे। वहाँ साइन चेंज करने की हमको कोई ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि वहाँ पर नेचुरल नंबर मोस्टली मिलते थे, ठीक है। जैसे 5 में से 2 घटाना हो, 5 ऊपर 5 नीचे 2, 5 में से 2 घटा दिया 3 मिल जाता था। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर आपको साइन चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ का प्लस साइन है तो यहाँ हम माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर हम प्लस साइन लगाएंगे, और ये अपने आप कट जाएगा, एक साइन प्लस एक साइन माइनस, और नंबर दोनों इक्वल है तो कट जाएंगे। यहाँ क्या होगा, अब ये माइनस एक्स स्क्वायर आपको क्या बन गया, ये बन गया आपका प्लस एक्स स्क्वायर, और ऊपर -1। हम इसमें से इसको नहीं घटाए, क्योंकि एक नंबर क्या है, -1 क्या है, इंटीजर है, और माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, वेरिएबल नंबर है। तो वेरिएबल और इंटीजर एक दूसरे से क्या होंगे, ना तो ऐड होंगे ना तो सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो हम एज इट इज उसको ऐसे ही नीचे लिख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सेम मेथड वही अपनाएंगे। कौन सा मेथड, कि इसका पहला नंबर, इसका पहला नंबर, ठीक, इसके पहले नंबर को एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे किससे, इसके पहले नंबर से, यस, ठीक है। दैट इज नॉट नंबर, हम जो बोल रहे हैं पहला टर्म बोलना, आप समझिए, पहला टर्म, इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, एक्स से मिलेगा आपको एक्स, एक्स आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। उसके बाद इस एक्स को यहाँ इससे क्या करिए, इससे कर दीजिए मल्टीप्लाई, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स, क्या मिलेगा आपको आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये जो आपको आंसर मिला यहाँ लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। आप क्या करेंगे, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करेंगे, इसको माइनस कर दीजिए, माइनस है तो इसको प्लस, इक्वल नंबर है, साइन चेंज है, इनको घटा दीजिए, कट हो गए। और ये क्या हो गया, ये -1, अब ये माइनस एक्स क्या हो गया, प्लस एक्स हो गया। तो एक नंबर वेरिएबल है, एक नंबर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। 1 क्या है, कांस्टेंट है, एक्स क्या है, वेरिएबल नंबर। तो वेरिएबल और कांस्टेंट नंबर एक दूसरे से ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज उसको उतार लेंगे। तो हमने प्लस एक्स लिख लिया, -1। अब आप ये सोचना चाहिए कि -1 ऊपर लिखा है, पहले -1 लिख दो, तो नहीं लिखा जाएगा। क्यों ऐसा इसलिए नहीं होगा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स में बहुपद, ठीक है। यहाँ पर क्या हो, हम लोग बहुपद में क्या हो, हम वेरिएबल फॉर्म पढ़ रहे हैं, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम पहले वेरिएबल चीज़ों को लेंगे, ठीक है, साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने x -1 ले लिया। उसके बाद क्या करेंगे, इसका पहला टर्म लेंगे, ठीक इसी तरह से। इसका पहला टर्म क्या है, x, तो x को हमने किससे, इसके पहले टर्म x से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। इस 1 को हम यहाँ राइट डाउन कर देते हैं, ठीक है। और जो आंसर हमको मिला 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x -1 से, x -1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम मिलेगा, x -1। साइन चेंज कीजिए, ये प्लस है, ऑलरेडी प्लस लिखा नहीं जाता, तो यहाँ माइनस लगाना है, माइनस है प्लस, ठीक है। x से कट गया, -1, अभी -1 +1 बन गया, तो ये दोनों कट जाएंगे, मिल गया 0 आपको, ठीक। ये है डिवीजन आपका हो गया। अब हम इसको चेक करेंगे, कैसे चेक करते हैं, पहले हम कैसे चेक करते थे छोटे क्लास में। सपोज दैट आप 5 को 23 से डिवाइड करते थे, 23 को 5 से डिवाइड करते थे, आपका 4 टाइम जाता था, 20 मिलता था, 3 मिल जाता था। अब आप कैसे इसको चेक करते थे, कि जो ये डिवाइजर है, ठीक है, डिवाइजर को हम क्या करते थे, इस कोसेंट 5 क्या है, 5 है आपका डिवाइजर, और 4 क्या है, 4 है कोसेंट। डिवाइजर और कोसेंट को मल्टीप्लाई कर लेते थे, 5 + 4, और 3 क्या है, 3 आपका है रिमाइंडर।
और प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई करते थे और प्लस क्या कर लेते थे, रिमाइंडर को ऐड कर लेते थे। तो ये 20 + 3 क्या मिल जाता था आपको, 23। अगर ये 23 आंसर ऐसा करने से मिल जाता था, ठीक है, इसके इक्वल हो जाता था, तो क्या आपका आंसर क्या हो जाता था, सही। मतलब एक कैलकुलेशन आपकी सही मान ली जाते थे। तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। क्या करना है आपको, डिवाइजर क्या है, x - 1, ठीक। आंसर क्या मिला है, कोसेंट आपका x² + x + 1 है। कोसेंट और डिवाइजर को क्या करिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यही हम मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई करके x से x² को करेंगे, x³ मिलेगा ना। यहाँ का पावर 1, यहाँ का पावर 2, 3 हो जाएगा पावर, x मिल जाएगा, x² हो जाएगा। x और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको x मिलेगा, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन वो चेंज कर देगा। 1 के मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। लेकिन अगर 1 की जगह पे -1 है तो क्या होता है, तो साइन चेंज कर देगा। तो क्या करेगा, +x -x² बन जाएगा, ये +x क्या बन जाएगा, -x बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, +1 क्या बन जाएगा, -1 1 1 1 +- अब एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए कि जो नंबर लाइक नंबर होते हैं, लाइक नंबर्स मीन्स क्या होता है, एक जैसे नंबर, ठीक है। जैसे x² यहाँ पर क्या आना था, x² लिखना था भाई, x² एक जैसे हैं, x एक जैसे हैं, तो उनके नीचे उन्हीं को लिखो, तो घटाने में आपको ज़्यादा आसान होगा। तो x³ आप उतार लो, और ये क्या हो, प्लस और ये माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया, x³ -1 x³ -1, इट मीन्स आंसर ये कैलकुलेशन आपका सही है, क्योंकि ये इसके बराबर आ रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ और देखिए, अगर हम यहाँ पर x³ -1, हम x की जगह पर 1 रख दें तो हमको क्या आंसर मिलेगा, 1 का क्यूब 1 -1 = 0। x की जगह पर हमने 1 रख दिया तो आंसर हमको क्या मिल गया, 0, ठीक। यहाँ क्या लिखा हुआ है, x - 1, ठीक है। यहाँ 0 आया है रिमाइंडर में, ठीक है। यहाँ रिमाइंडर में क्या मिला है, शेषफल आपको 0 मिला है, ठीक। और यहाँ हम ये जो आपको डिवाइडेंड है, ठीक है, बीच वाले नंबर को क्या बोलेंगे, जिसमें भाग देते हैं, डिवाइडेंट में अगर हम डिवाइडेंट में x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो ये 0 हो जाता है, रिमाइंडर के एज इट इज हो जा रहा है 1 रखने पर। a1 कहाँ से मिलता है, a1 देखो, a1 इसका 1 नहीं है, आप ये मत समझना कि ये x³ -1 का 0 हमने निकाल लिया, नहीं, x³ -1 का 0 नहीं है, ये 0 है इसका, किसका 0 है, x - 1 का 0 है। x - 1 का 0 कैसे निकलेगा, x - 1 = 0 मान लेते हैं। किसी नंबर का 0 कैसे निकालते हैं, कोई मान लीजिए एक्सप्रेशन दिया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजीय व्यंजक, उसका 0 निकालना है, क्या करेंगे, तो उसको क्या बना देते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बनाते हैं, इक्वेशन में चेंज कर देते हैं, इक्वल एंड 0 इक्वेशन बन जाता है। तो x = क्या होगा, 0 + 1 = 0। तो यही वाला 1 हमने यहाँ रख दिया तो इसका आंसर 0 आ गया। इसका आंसर यहाँ पर ये वाला 1 यहाँ रखने पर अगर आंसर यहाँ 0 आ रहा है, इसका मतलब कि ये जो हमने प्रोसेसिंग किया है, कैलकुलेशन किया है, ठीक है, ये प्रोसेसिंग पहली चीज़ एकदम सही है, पहली बात। दूसरी बात, पहली बात एक कैलकुलेशन सही है, दूसरी चीज़ ये है कि जो ये x - 1 और x² + x + 1 क्या है, x³ -1 के फैक्टर हैं। 0 आने पे क्या होता है, रिमाइंडर अगर 0 बच गया तो क्या होता है, कोसेंट एंड डिवाइजर ये क्या होते हैं, डिवाइडेंट के फैक्टर होते हैं, बीच वाले के ये फैक्टर होते हैं। कैसे 30 में हुआ था, 30 में क्या हुआ था, 6 × 35, तो हमने क्या लिखा था, 30 = क्या लिखा था, 6 × 5, 6 और 5 क्या है, 30 के फैक्टर है ना, गुणनखंड है ना। तो 6 और 5 है क्या, 6 क्या है डिवाइजर, 5 क्या है कोसेंट, तो ये क्या है डिवाइडेंट।
आंसर क्या है यहाँ पर, रिमाइंडर क्या आया, शेषफल 0। तो अगर शेषफल रिमाइंडर 0 होता है तो कोसेंट और डिवाइजर क्या होते हैं डिवाइडेंट के, एक फैक्टर ही होते हैं, ठीक है, अगर 0 आता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के साथ। एक चीज़ और आप ध्यान दे लीजिए, डिवाइडेंट का डिग्री कितना है, x³ - 1 का 3 है ना, 3। डिवाइजर का डिग्री क्या है, डिवाइजर क्या है x - 1, इसकी डिग्री क्या है 1। इसकी डिग्री कितनी है कोसेंट की, x² + x + 1। डिग्री मीन्स सबसे बड़ा पावर, एक्सप्रेशन में जो सबसे बड़ा हो 2, ठीक है। कुछ बात समझ में आया आपको कि कोसेंट की जो डिग्री होती है वो डिवाइडेंट की डिग्री और डिवाइजर की डिग्री, डिवाइडेंट की डिग्री को 3 और डिवाइजर की डिग्री 1 से घटा दिया जाए तो हमको मिलता है कोसेंट की डिग्री, ठीक है। ये आपको कैलकुलेशन को चेक करने में काफ़ी मदद करेगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। अगला जो एग्जाम्पल है क्या है ये, x³ + 2x² + 3x + 10, इसको डिवाइड करना है x + 2 से। बड़ा दिख रहा है, उतना बड़ा है नहीं, ठीक है। कोई क्वेश्चन अगर आपको बड़ा दिख रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, मेथड अगर आपको पता होता है तो कोई क्वेश्चन बड़ा नहीं हो सकता। क्या करना है, मेथड आपका क्या है, एक पहले इसको तो देख लो, फॉर्म अरेंज है इसका, किस फॉर्म में है, डिग्री अरेंज है, सबसे बड़ी डिग्री पहले लिखी है, ठीक है, सबसे बड़ा पावर, उससे छोटा पावर, उससे छोटा, उससे छोटा, इसी फॉर्म में होना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये तो सही है। क्या करेंगे, पहला नंबर लेंगे x³ डिवाइड करेंगे, पहला टर्म इसका, इसका पहला टर्म x, आंसर क्या मिला x²। यहाँ लिख लो आप, जो आपको आंसर मिला इस आंसर को किससे मल्टीप्लाई करोगे, x + 2 से, ठीक। क्या मिलेगा, x को x² से करोगे तो x³ और 2 को x² से करोगे 2x² आपको मिलेगा, ठीक। ये जो आपको आंसर मिला, ये आंसर यहाँ पुट कर दीजिए, x³ + 2x², ठीक। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, ये 2x² से 2x² जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक। अब उतार लो, अब बाकी 3x उतारेंगे कि 10 भी, यहाँ पर हम दोनों, जो कट गया सो कट गया, लेकिन जो बचा है सब उतार लेते हैं। अगर इसके 10 के बाद अगर कुछ और होता तो भी उतार लेते, ठीक है। जो जितना डिवाइड हो गया, जितने टर्म डिवाइड हो गए वो तो डिवाइड हो ही गए, लेकिन जो टर्म बचे हुए हैं वो सारे टर्म एक साथ उतरते हैं, ठीक है। ओनली ये मत करना कि 3x उतार लो, पहले 3x को डिवाइड करो फिर 10 को उतार के करना, वो वाला मेथड आप भूल जाओ, 1 2 वाला। अब क्या करोगे आप, यहाँ क्या मिला आपको 3x, 3x को किससे डिवाइड करोगे, x से, मिला क्या आपको 3, ये 3 यहाँ लिख लो आप। इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3x, इस 3 को 2 से करोगे 6, माइनस माइनस ये कट गया, 10 में से 6 गया 4, 4 बच गया, रिमाइंडर क्या बचा आपका
4 बच गया आपका रिमाइंडर। ठीक, चेक कर ले, एक बार चेक भी करना जरूरी होगा ना। चेक कैसे करते हैं, देखो फार्मूला क्या है चेक करने का, डिवाइडेंट इजकल टू, डिवाइडेंट क्या है, ये नंबर है, डिवीजर, डिवाइडेंट इजकल टू डिवाइजर, डिवाइजर क्या है, ये नंबर है, मल्टीप्लाई कोसेंट, कोसेंट आपका कौन सा नंबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस रिमाइंडर। ठीक, डिवाइडेंट क्या है, डिवाइजर प्लस इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, इसी फार्मूले पे अप्लाई करते हैं। डिवाइजर क्या है, एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई, कोसेंट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस रिमाइंडर का कितना बचा है 4, मल्टीप्लाई करो, एक्स का एक्स स्क्वायर में करोगे आप तो एक्स क्यूब मिलेगा आपको, एक्स का 3 में करोगे तो 3x मिलेगा आपको, 2 से एक्स स्क्वायर में करोगे तो 2x स्क्वायर, 2 से 3 में करोगे तो 6 और ये प्लस 4, ये जो रिमाइंडर है। ठीक, एक्स क्यूब मिल गया आपको, 2x स्क्वायर मिल गया आपको, 3x मिल गया आपको, और 6 और 4 10, यही डिवाइडेंट है ना, एक्स क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। ठीक है, तो इसी फार्मूले पर निकलता है। अब आप देखिए, हमने बताया पिछले एग्जाम्पल में आपको कि इसका जीरो अगर इसमें पुट कर दिया जाए तो हमको क्या मिलता है, रिमाइंडर मिलता है। ठीक, अगर रिमाइंडर 0 है, अगर रिमाइंडर 0 है तो 0 मिलेगा, अगर रिमाइंडर 4 है तो आंसर 4 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब ये दोनों फैक्टर हैं, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो ये दोनों फैक्टर नहीं है, यही बताया था। तो करना क्या है, हमको इसका 0 निकालना है। इसको 0 कैसे आप निकालते हो, एक चीज़ और आपको बता देते हैं। अगर हम इसको जैसे बोलते हैं ना, x प्लस 2 इजकल टू 0 रख लो, मान लो यहाँ पर x प्लस 2 इजकल टू 0, ठीक है, तो x इजकल टू क्या होगा, -2, 0 2 उधर जाएगा तो माइनस होगा। इसको 0 को ही हम रूट बोलते हैं, क्या, रूट। रूट 0 क्या है, x प्लस 2 का, 0 किसका है, -2 किसका 0 है, x प्लस 2 का, और -2 रूट किसका है, रूट है x प्लस 2 इक्वल टू 0। रूट किसका है, x प्लस 2 इक्वल टू 0। 0 किसका है, x प्लस 2, मतलब कुछ बात में x प्लस 2 क्या है, पॉलिनोमियल। 0 किसका मिल बता रहे हैं हम, x प्लस 2 का। इसका मतलब ये हुआ कि 0 किस नंबर का होता है, सिर्फ पॉलिनोमियल का, किसी बहुपद का ही 0 होता है। ठीक, x प्लस 2 इक्वल टू 0 क्या है, ये समीकरण है, इक्वेशन, इसको बोलते हैं लाइनियर इक्वेशन, जो क्लास 8 में आप पढ़े होंगे, रैखिक इक्वेशन, x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, और कह रहे हैं कि x इक्वल टू -2, और -2 क्या चीज़ है, रूट है। तो यहाँ पर -2 को हम रूट तब बोलेंगे, -2 को रूट हम तब बोलेंगे जब x प्लस 2 इक्वल टू 0 इक्वेशन होगा, और जब x प्लस 2 एक पॉलिनोमियल होगा तो -2 क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है। तो x इक्वल टू -2 अगर हम इसमें पुट करते हैं इस वैल्यू में, तो हमको देखते हैं आंसर क्या मिलता है।
कहाँ लिखे भैया, यहाँ लिख देते हैं, दिख जाएगा। -2 का क्यूब प्लस 2 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 10। तो -2 का क्यूब करेंगे तो -8 आएगा, -2 का स्क्वायर 4, 2 जा 8 प्लस 3 2 जा 6 प्लस क्या 10। तो ठीक है, चलो जो भी हो रहा है। एट तो आपका कट गया, 8 10 और 6, यहाँ कुछ गलत तो नहीं हुआ, 10 6 16 आ रहा है। यहाँ हमारा कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए ना। कहीं कैलकुलेशन में गलती हुई है। x इक्वल टू -2 अगर आप रखोगे, 2 दूना 4 दूना 8 -8, 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है। यहाँ देखिए आप गलत हो गए, 3 इंटू यहाँ -2 है, यहाँ -2 है, तो 3 दूना 6, ये हो जाएगा आपका -6, तो ये आपको मिलेगा आंसर 4 मिलेगा। मिल गया ना 4। तो हम ये वैल्यू 0 x + 2 का 0 अगर हम पुट कर रहे हैं तो वैल्यू हमको ये 4 यहाँ पर मिल रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि x + 2 और x² + 3 इसके फैक्टर नहीं है, ठीक है, ये इसके फैक्टर नहीं है, हमको ये 0 मिल गया। अब हम बात करते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम की बात करते हैं। कि आप ये सोच रहे होंगे यही सब बता रहे हैं, लिखा है रिमाइंडर थ्योरम के बारे में कुछ तो बात ही नहीं हो रही। अब हम बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। रिमाइंडर थ्योरम कहता क्या है क्या चीज़ रिमाइंडर थ्योरम? रिमाइंडर थ्योरम यही बताता है क्या कि अगर किसी पॉलिनॉमियल को आप किसी पॉलिनॉमियल से डिवाइड कर रहे हो, सपोज कीजिए x³ + 2x² + 3x + 10 को अगर आप x + 2 से डिवाइड कर रहे हो तो, ठीक है, तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो x + 2, इट मीन्स डिवाइजर। तो डिवाइजर का जो 0 होता है, क्या चीज़, डिवाइजर का 0 जो होता है, उस 0 को, डिवाइजर के 0 को डिवाइडेंट में पुट करने पर हमको रिमाइंडर प्राप्त होता है। यही रिमाइंडर थ्योरम है। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय क्या कहता है कि शेषफल प्रमेय कहता है कि आप अगर एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उसका 0, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उसका 0 -2, जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हो उसमें वो वैल्यू पुट कर दो अगर, ठीक है, तो हमको क्या प्राप्त होता है, रिमाइंडर, शेषफल प्राप्त होता है। ठीक, शेषफल आपने इस मेथड से जो आपका 8वीं 7वीं क्लास में पढ़े उस मेथड से आपको मिला, 4 ही आया। आपने डिवाइड करके देखा तो भी 4 आया। ये चीज़ आपको पता ही था कि डिवाइड नया है, पॉलिनोमियल का डिवीजन आप नया पढ़ रहे हो, लेकिन मेथड डिवीजन जो के मेथड से यहाँ पर रिमाइंडर आपको 4 मिला। आपने वैल्यू जब चेक कर किया, सॉरी, यहाँ आपको 4 मिला। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि रिमाइंडर थ्योरम इस पे अप्लाई कर रहे हैं कि रिमाइंडर थ्योरम जो बोल रहा है कि भैया इसका 0 इसमें पुट कर दो तो हमको रिमाइंडर मिल जाता है। तो हमने इसका 0 इसमें पुट किया और वाकई में हमको रिमाइंडर मिल गया। तो यही रिमाइंडर थ्योरम बोलता है कि किसी नंबर को आप किसी नंबर से अगर डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो, क्या चीज़, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, यानी कि डिवाइजर, ठीक है, डिवाइजर का 0 जो भी होगा और जिस नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, उसमें वो वैल्यू पुट करोगे तो आपको डायरेक्टली रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा। आपको इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे
मान लीजिए एग्जाम्पल एक दे देते हैं, 3x² + x - 1, 3x² + x - 1 को डिवाइड करना है x + 1 से। अब हमको ये बताना है, हम रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से क्या बता रहे हैं कि भैया इसका जीरो कैसे निकालेंगे, x + 1 = 0, x = -1। ठीक, ये -1 हम यहाँ रख दे तो हमें रिमाइंडर प्राप्त होगा। रखो 3x² + x - 1, 3 × -1 का स्क्वायर प्लस x की जगह -1 -1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, 3 × 1 + -1 3 × 1 क्या मिलेगा 3, -1 -2, 3 में से 2 जाएगा 1। आपको क्या रिमाइंडर मिल रहा है, रिमाइंडर आपको 1 मिल रहा है इस मेथड से, थ्योरम के अकॉर्डिंग। थ्योरम क्या बोल रहा है, थ्योरम कह रहा है कि इसका जीरो आप यहाँ अप्लाई करो, आपको रिमाइंडर शेषफल मिल जाएगा। थ्योरम सही है, चेक करते हैं। डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा भाई, x² है यहाँ x है, जाहिर सी बात x बार जाएगा और इनका मल्टीप्लाई करोगे, यही होता था। कैसे, आप 3x² / x करोगे तो क्या मिलता था 3x मिलेगा ना, x कट जाएगा 3x मिलेगा। अब इसी 3x को यहाँ डिवाइड करो तो 3x से x को करोगे डिवाइड करें मल्टीप्लाई तो मिलेगा आपको 3x² और 3x को 1 से करोगे तो क्या मिलेगा आपको 3x। सब्ट्रैक्ट करोगे साइन चेंज, कट गया, -3x + x क्या बचेगा -2x - 1। अब कितनी बार जाएगा, यहाँ आई थिंक -2x / x क्या मिलेगा आपको, x कट गया, कितना बचा -2। देखो यहाँ -2x है तो हमने पूरा -2x लिया है, ठीक है। तो इस -2 को यहाँ मल्टीप्लाई करो तो -2x से -2 से x में करोगे तो क्या आएगा -2x, -2 से 1 में करोगे तो -2। यही हम काम कर रहे हैं ना, जो यहाँ मिल रहा है डिवाइड करने पर इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। साइन चेंज प्लस कट गया, सारे नहीं कटेंगे, सिर्फ ये इतना कटेगा, अब -2 बन गया +2 और ये हो गया -1, तो +2 में से -1 जाएगा, कितना बचेगा +2 - 1 कितना बचेगा 1, मिला ना रिमाइंडर 1। वैसे हमने रिमाइंडर कितना निकाला था 1 आया था। तो भैया यही शेषफल प्रमेय है, यही रिमाइंडर थ्योरम है। क्या चीज़ कि इसके जीरो से या कह दो कि x + 1 = 0 के क्या रूट से, या रूट आपको 10th क्लास में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके रूट से x + 1 = 0 या x + 1 के 0 से, इसको ये शून्यक से आपको जो इसका शून्यक मिला -1, यही x की वैल्यू जो -1 है यहाँ पुट कर दोगे तो आपको ये रिमाइंडर मिल जाएगा। यही शेषफल प्रमेय है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम को प्रूफ करेंगे, ठीक है, मैथमेटिकली। ये तो हमने बाय द कैलकुलेशन हमने इसको प्रूफ किया कि भैया देखो यहाँ पर ऐसे हो रहा है और जो रिमाइंडर थ्योरम बोल रहा है वैसे अप्लाई हमने किया तो दोनों सेम आ रहा है। इसका मतलब रिमाइंडर थ्योरम जो आप को पढ़ाया जा रहा है वो एकदम सही है, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। अब हम रिमाइंडर थ्योरम का मैथमेटिकली प्रूफ देंगे कि रिमाइंडर थ्योरम वाकई में मैथमेटिकली किस तरह से प्रूफ किया गया है, ठीक है। क्योंकि कोई भी थ्योरम को प्रूफ करना बहुत ज़रूरी होता है और आपको यह भी जानना ज़रूरी होता है कि जो थ्योरम आप किसी क्वेश्चन पे अप्लाई कर रहे हो वो थ्योरम कैसे बना हुआ है, कैसे प्रूफ किया गया है, ठीक है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे आपको फार्मूले बताए थे, ठीक है, वो एक्सपोनेंट से रिलेटेड, तो सारे हमने आपको प्रूफ करके ही बताए थे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।